कानून को हाथ में तो पुलिस ने लिया ना, जब उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। मैंने आपको बताया कि अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि लाल किले से झंडे उखाड़ कर फेंक दो। किसान बैठे रहे तो सरकार आपकी झक मार रही थी, है? 13 महीना तक आप 3 दिन तक बाहर बढ़ जाइए, आपकी मार रो के मर जाएगी। ये सभी बातें डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सभी डाइवर्ट करने की बात है। ऊंचा बोलने से ना कोई आदमी सत्यापित नहीं होता है, लेकिन पत्थर फेंकने से भी ना सत्यापन नहीं होता है। कैसे पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, ये देखिए कैमरे में, कैसे पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है। सर ये देखिए, इन्होंने कहा था हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिला तो हम खूनों की नदियां बहा देंगे, वहाँ के किसानों को मारेंगे। आंदोलन आता है तो कहते हैं हरियाणा किसान हमारे बड़े भाई है, उधर से यूपी से राकेश टिकैत, इधर से ये रमनदीप नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंजाब से ही हैं आप बेसिकली। तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये क्या ठीक चीज हो रहा है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा ना, जो लास्ट टाइम किसान आंदोलन हुआ था, जो इतना लंबा चला, उसमें सरकार ने कुछ कमिटमेंट्स की थी। उन कमिटमेंट्स को मानते हुए किसान वापस चले गए थे। अब वो देख रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट्स में सरकार ने कोई एक्शन नहीं किया, वो कमिटमेंट सरकार पूरी नहीं कर रही है, तो इस वजह से मजबूरी से किसानों को वापस आना पड़ रहा है। किसान को शौक से नहीं आ रहा, किसी को अपना घर छोड़ के आने में कोई खुशी नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो चीजें हो रही हैं वो 24 की वजह से हो रही है, 24 का चुनाव नजदीक है, इस वजह से जो है चुनाव से पहले ये सब नाटक हो रहा है। ये हमें देखना होगा। जो पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, उस टाइम कौन से इलेक्शन थे? उस टाइम तो कोई इलेक्शन नहीं थे ना, उत्तर प्रदेश के थे। आप पहले तो आपने ये कहा कि पंजाब के किसान हैं, अगर वो पंजाब के किसान थे तो उनको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से क्या लेना था? क्या लेना था उनको इलेक्शन से? ठीक है ना। ये आप देखिए, हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं ना, किसी ना किसी स्टेट में तो इलेक्शन होंगे ही। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, टाइमिंग्स है कि इस टाइम इलेक्शंस आ रहे हैं। पिछली बार ये धरना उस धरने की कंटिन्यूटी है, पिछली बार कोई इलेक्शन नहीं थे। ये सिर्फ सरकार के। सर ने बोला जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसान है। आप एक बार बताइए, जब देश का किसान 13 महीने तक बॉर्डर पे होगा तो इस देश में खेत में कौन काम कर रहे थे कि देश में सब्जियों की कमी नहीं पड़ी, देश में फलों की कमी नहीं पड़ी, देश में किसी चीज की महंगाई और वो उसका वो नहीं आया। पर आज ये लोग कह रहे अगर किसान यहाँ पर होता तो देश में अर्थव्यवस्था तो डगमगा जाती, मार्केट में सब्जी ही नहीं रहता, आटा ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। किसान असलियत में वो है ही नहीं। किसी भी तरीके से आप डाटा निकाल के देख लिए, अपना किसान कैसा होगा? क्या हमारा किसान देश के जवान पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा? हमारा किसान देश पे पत्थर चलाएगा देश के जवानों पे? हमारा किसान देश ट्रैक्टर के आगे बड़े बड़े हथियार, हाथों में तलवार, किसका गला उतारने के लिए निकला है? इसका मैं जवाब देता हूँ। काफी इन्होंने एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें वो एक्चुअल पोजीशन का पता ही नहीं है कि धरने। सर हम भी किसान परिवार से, हम इस देश के किसान हैं। उस देश के किसानों को अपनी कैपिटल पे आने का, अपनी सेंट्रल सरकार से अपनी बातचीत करने का, मांगे मंगवाने का एक फंडामेंटल राइट है। दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फार्मर्स। मेरा एक जवाब है, अगर वो किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जब राहुल गांधी ने एक बयान कल जारी कर दिया ना कि हम सरकार में आएंगे, हम एमएसपी लागू करेंगे, तो सरकार को एक ये जो किसान बन के घूम रहे हैं इनको घर वापसी करना चाहिए। चुनाव 3 महीने बचे हुए हैं, इलेक्शन करवाना चाहिए, इलेक्शन में ये राहुल गांधी को जिताएं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाएं। और जब राहुल गांधी सुनिए, जब राहुल हमारी सुनिए, कमिटमेंट राहुल गांधी से नहीं हुई, हमारी कमिटमेंट सेंट्रल मेरा सरकार एक जवाब है, अगर नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, अगर नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं तो आप विपक्ष को लाइए सत्ता में और वो एमएसपी लागू करेगा। पर इनको भी पता है कि एमएसपी इस देश में लागू नहीं हो सकता। आप ये बताइए, जिस सीजन में हम आलू टमाटर 10 से 20 रुपए में खरीद रहे हैं, एमएसपी लागू होने के बाद हम उसी सीजन का 50 रुपए 60 रुपए तब भी खरीदेंगे और विदाउट सीजन भी खरीदेंगे। क्या इस देश में किसानों का फायदा होने के बाद मिनिमम फैमिली जो 10 से 12 हजार रुपए महीना कमा रही है वो कहां पर जाएगी? आप एक बात तो ये बताइए, क्या इस देश का ठेकेदार पूरा किसान है? ऐसे तो सड़क पे जो कपड़े बना रहे हैं, कल को वो भी कह देंगे कि जी हम कपड़े बना रहे हैं, अगर आप लोग हमें ये चीज नहीं दोगे तो हम देश में कपड़े बनाने बंद कर देंगे। जो मजदूर खड़े वो कह देंगे हम सड़क बनाना बंद कर देंगे, वैज्ञानिक कह देंगे कि हम काम करना बंद कर देंगे, हमें फायदा दो। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए पूरे देश में, पूरी दिल्ली को चक्का जाम करके वहां पर ये दिखाना चाह रहे हो कि हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। जी किसान आंदोलन कर रहे, कह रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन है। किसान अगर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वायलेंस इस तरफ से आ रहा है, तो आप पहले से ही हथियार लेके क्यों आ रहे हो? क्या आपको पहले से ही पता है? क्या इन्होंने पिछली जो बहस हो रही थी
उसमें ये कहा कि एमएसपी तो कोई दे ही नहीं सकता देश में, देश की दिवालिया हो जाएगा। और इस बार कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी दे दे, तो इनकी अपनी बात में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या बात करनी है। ये सिर्फ सुनिए, इस भारत की ये बात कर रहे हैं, भारत के अलावा विश्व में किसी भी देश में एमएसपी लागू नहीं है। कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, आप सुनिए, आप अपने राज्य सरकार में एमएसपी लागू कर सकते हैं ना, राज्य सरकार के पास अथॉरिटी है, क्यों नहीं कर रही है? और दूसरा, अगर सर कहीं पर भी एमएसपी कानून लागू नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अगर एमएसपी कानून लागू हो तो मैं ये बोलना छोड़ दूं, अमेरिका अपने फार्मर्स को कितनी सब्सिडी देता है? $70,000 80% दे रहे हैं, हम 80% इंश्योरेंस दे रहे हैं। अगर किसान का फसल खराब होता है तो भारत सरकार 80% इंश्योरेंस दे रही है। वो इंश्योरेंस कितने लोगों को मिला है ये मुझे बता दे। एक भी को मिला, एक भी किसान को इंश्योरेंस नहीं मिला। सुनिए, उत्तर प्रदेश में किसानों का बिजली माफ है, ठीक है। मैं बताता हूँ सीन क्या है। इस किसान आंदोलन में चल क्या रहा है कि नीलम आजाद जो बम फोड़ के गई है, उसका कह रहे हैं कि उसको आजाद किया जाए, ठीक है। जो 13 महीने पहले आंदोलन करके गए, जो लाल किले पे चढ़े, जिन्होंने पत्थर चलाया, ईटीओ पे सुनिए ट्रैक्टर पे चलाया, मैं आपको बता रहा हूँ, किसान नेताओं ने स्टेटमेंट दिया है कि वो सारे केस वापसी लिए जाए, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता कि भावनाओं में, सुनिए, भावना में बहकर आप देश की लुढ़की उखाड़ देंगे। किसान बात करके कर सकता है ना, ठीक है। किसान बैठकर बात कर सकता है, उग्रवाद होकर नहीं कर सकता। और उग्रवाद कौन कर रहे हैं? वो किसान नहीं है जो उग्रवाद कर रहे हैं, असली किसान खेतों में है। अगर असली किसान यहाँ पर होता तो पूरे देश में भुखमरी आ चुकी होती। ड्रोन का बहुत प्रचार किया जा रहा है ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ड्रोन यूज करेंगे, उससे फसलों पे स्प्रे की जाएगी, एग्रीकल्चर में हम ड्रोन यूज करेंगे, उससे बहुत तरक्की होगी, है ना, फार्मर्स का बहुत होगा। आज क्या चल रहा है, ड्रोन से टीयर गैस शेल फेंके जा रहे हैं। ये ड्रोन का यूज हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है फार्मर्स को खत्म करने के लिए, फार्मर्स को जख्मी करने के लिए, फार्मर्स को इंजर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। वो ड्रोन टीयर गैस शेल फेंक रहे हैं, आपने सभी ने देखा होगा कि ड्रोन का किस पत्थरबाजी हो रही है, उसके बाद ही ना पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को कानून को हाथ में लिया जा रहा है। कानून को हाथ में तो पुलिस ने लिया ना, जब उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। मैंने आपको बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट, तो कोर्ट ने तो कहा है कि आप रोक नहीं सकते, चला दिया। आप कोर्ट जाते, आप संवैधानिक बात कर रहे थे ना, आप कोर्ट जाते, कोर्ट का जजमेंट लाते, हटाते वहाँ से बैरिकेड। आपको किसने कहा पत्थर चलाने के लिए? आप ये देखिए, क्यों भर के ला रहे हैं पत्थर और हथियार, क्यों ला रहे हैं आप? आपके पास विस्फोट कहाँ से आया? हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई, ठीक है ना। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये इलीगल तरीके से रोका जा रहा है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। उसके बाद भी अगर वो नहीं सरकार हट रही तो कानून की वायलेशन कौन कर रहा है? Who is violating the लाल किले पे कौन चढ़े थे? यार लाल किले, आप लाल किले पे चढ़े हैं कोई? लाल किले पे चढ़ना किसने कहा? आप अभी बॉर्डर गए थे, मैं देख के आ रहा हूँ। जो अत्याचार वहाँ हो रहा है मैं देख के आ रहा हूँ। वो गोलियां किसान खा रहा है, वो आंसू गैस किसान झेल रहा है। आप मेरे को बताइए, आंदोलन करने हर नागरिक का आंदोलन करने का अधिकार है कि नहीं? सर, अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि, सुनिए, अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि 13 महीने तक आप सड़क जाम कर दो। अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि पूरी दिल्ली को आप चक्का जाम कर दो। अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि लाल किले से झंडे उखाड़ कर फेंक दो। लाल किले का अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि, सुनिए, सीआरपीएफ पे आप ट्रैक्टर चला दो। अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि आप दिल्ली पुलिस, किसान बैठे रहे तो सरकार आपकी झक मार रही थी, 13 महीना तक। आप 3 दिन तक बाहर बढ़ जाइए, आपकी मार रो के मर जाएगी। कौन सी? आपकी 3 दिन बाहर बैठिएगा। अगर 13 महीने तक किसान आंदोलन कर रहे थे तो देश में अनाज की कमी क्यों नहीं? अगर देश किसान आंदोलन कर रहे थे तो देश में अनाज की, फसलों की, सब्जियों की, फल की कमी क्यों नहीं? मोदी जी जो मंडियां हटाने की बात कर रहे हैं ना, उसी मंडियों में अनाज आ रहा था। ऊंची मंडियों से अनाज आ रहा था। ऊंची बोलने से झूठ ही रहेगा। मंडियों से अनाज आ रहा था, जिससे किसानों का पूरा अनाज भर्ती था, उसी मंडियों से अनाज आया था, इसीलिए कम नहीं हुई। और जब आप ये बताइए, आप राजस्थान पहले विरोध कर रहे थे 3 कानून के, सुनिए, आप पहले विरोध कर रहे थे 3 कानून के, फिर आपने बोला 750 किसान मारे गए। डेटा मांगा सरकार ने, आपने नहीं दिया। आपसे मांगा गया कि आपने लाल किले पे चढ़ाया है, जिसने भारत का तिरंगा वहां से निकाल के नीचे फेंका। सुनिए,
उस पर आप जवाब नहीं दे रहे, कह रहे उसका केस वापसी ले लो। क्या इस देश में भारत के तिरंगे से बड़ा कोई हो सकता है? आपने वहाँ लाल किले से झंडे क्यों गाड़े? ये सारी बातें जो खालिस्तान वाले झंडे क्यों वहाँ लगे? एक तो ये ऊंची बोल रहे हैं ना, इससे इनकी बात जो झूठा है तो झूठी रहेगी, ऊंची बोलने से वो सच नहीं बन जाएगी। दूसरा, ये सभी बातें डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सभी डाइवर्ट करने की बात। एक मिनट ऊंचा बोलने से ना कोई आदमी सत्यापित नहीं होता है, लेकिन पत्थर फेंकने से भी ना सत्यापन नहीं होता है। आंदोलन सत्य है, पत्थर फेंकने से साबित नहीं होगा। लाठियां चलाने से पुलिस वालों पर आंदोलन सत्य साबित नहीं होगा। उग्र रूप अपनाने से आंदोलन सत्य साबित नहीं होगा। तो भाई साहब आप जवाब दो। आप देख लीजिए, फैक्ट्स निकाल लीजिए, बातें करने को जो मैं मर्जी स्लो ही बात करूंगा, आप जो बोलो। आप जो मर्जी झूठ बोलिए, हमारे पास आज यहाँ पे कोई मशीन तो है नहीं कि अब हम इनके लगा देंगे और पता लग जाएगा कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। इसका फैसला कैसे हो सकता है? यार एक मिनट, आप बात बोलो। हम इसका फैसला कैसे कर सकते हैं कि हम वहाँ पे फैक्ट्स देखें कि कितने किसान जख्मी हुए हैं, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। अगर किसान ज्यादा जख्मी हुए हैं तो पुलिस वालों ने कैमरे में कैसे पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, ये देखिए कैमरे में कैसे पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है। सर ये देखिए, अब SYL पे क्या स्टैंड आपका? SYL पे क्या स्टैंड आपका? हरियाणा को पानी दोगे नहीं दोगे? ये बोले नहीं, मुद्दा मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा था हरियाणा को SYL का पानी मिला तो हम खूनों की नदियां बहा देंगे, वहाँ के किसानों को मारेंगे। आंदोलन आता है तो कहते हैं हरियाणा किसान हमारे बड़े भाई है। उधर से यूपी से राकेश टिकैत, इधर से ये। सबसे ज्यादा सरकारी मंडी पंजाब में 70% और किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली सबसे पहली पार्टी CPI। केरल में एक भी मंडी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? सरदार जी हरियाणा को पानी नहीं देते, पाकिस्तान को पानी देते। देखिए ये एक मिनट में इसका जवाब दे देता हूँ। ये पहले भी मैंने बताया, दीज आर डाइवर्टिंग टैक्टिक्स। ये पहले भी चला था कि इनको डिवाइड करो और इनका आंदोलन खत्म करो, इनको बदनाम करो। दीज आर जस्ट डाइवर्सन टैक्टिक्स, और कुछ नहीं है। एक मिनट मैडम, मैं भी MP से हूँ, मैं भी किसी क्षेत्र से हूँ और पंजाब पहले एक नंबर पे था, आज MP एक नंबर पे आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि MP के किसान जो है खेती बाड़ी पे ध्यान दे रहे हैं, आंदोलन पे ध्यान नहीं दे रहे, सरकार को परेशान करने पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब रही बात MSP की बात कर लें। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये हुआ कि एक मूल्य तय कर दीजिए। भाई आप एक बताइए, जैकेट पहने हो ना, जैकेट पहने हो ना, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ। जैकेट का एक ही जैकेट अलग अलग मूल्य पे मिल रही है ना बाजारों में। तो अनाज अच्छा और बुरा, यहाँ पे MRP है, क्वालिटी के हिसाब से MRP होगा ना, क्वालिटी के हिसाब से ही होगा ना। ऐसे ही MSP भी क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए ना। तो सड़ा हुआ अनाज अच्छे अनाज के दाम पे क्यों बिकेगा? किसको घाटा होगा? सरकार को घाटा होगा तो नागरिकों को ही घाटा होगा। FCI के गोदामों में सड़ा के गेहूं का शराब बनती थी। अब इन लोगों को वही हानि हो रही है कि पंजाब के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, शराब बनाते हैं, उनको सस्ता गेहूं FCI से क्यों नहीं मिल रहा है? सड़ा के गेहूं सरकार दे देती थी, कुछ रह देते MSP। ये सभी बातें जो है डाइवर्टेड टैक्टिक्स। शराब में कितना गेहूं यूज होता है? ये तो कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा सिर्फ झूठ का गेहूं सड़ा हुआ यूज होता है और सबसे ज्यादा सरकार की गोदामों में ही गेहूं सड़ता था। आपकी फोटो आ जाएगी, वहाँ पे बात कर लो, आगे ना हो। भाई आपकी फोटो भी आ रही ये है। जो बोल रहे हैं सारी सच बोल रहे हैं, ये किसी को भी सच नहीं बोलने दे रहे। मैं बोल रहा हूँ वो सच है। किसान आंदोलन को कनाडा से फंडिंग हो रही है। अगर एक आंदोलन में 100 फॉर्चूनर है और हर ट्रैक्टर पे 2.5 लाख का म्यूजिक सिस्टम है तो किसान संपन्न है। सरकार अच्छा कर रही है किसान का।